कॉस्ट क्लासिफिकेशन के थर्ड आपके आज ये वीडियो है। मतलब कि MA1 की थर्ड वीडियो है। इसमें आपको वेलकम है। इसमें हम आज कॉस्ट के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, कॉस्ट का बिहेवियर ये होता है कि कॉस्ट कैसे चेंज होती है जब एक्टिविटी लेवल चेंज होता है। अब एक्टिविटी लेवल से आपकी क्या मुराद है? देखिए, एक्टिविटी लेवल ये होता है कि आप कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें। और देखिए, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्टिविटी लेवल है, कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम एक्टिविटी लेवल है। अब इसका इफेक्ट आपकी कॉस्ट पे क्या आ रहा है, इसको आप कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी चार टाइप्स होती हैं: फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ये होती है, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो फिक्स्ड है। अब आपकी एक्टिविटी बढ़े कम हो, मतलब कि आप ज़्यादा यूनिट्स बनाएं कम बनाएं, फिक्स कॉस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे आपके मैनेजर की सैलरी है, वो अगर 1.5 लाख है महीने की, तो वो उतनी ही रहेगी चाहे वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे, 10,000 प्रोड्यूस करे, लाख प्रोड्यूस करे या 10 प्रोड्यूस करे, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना। उसी तरह आप अपने फैक्ट्री का जो बिल दे रहे हैं 25,000 रुपये समझ लें दे रहे हैं, जो कि बहुत कम, इसलिए 75,000 दे रहे हैं, तो अब वो फिक्स्ड है। वो उसको कोई गर्ज नहीं है कि आप कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें। अब आपकी जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, ये आप आगे जाके FA2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसमें ये होता है कि आपकी जो मशीन होती है ना, वो डेप्रिसिएट कर रही होती है। आपकी जो मशीन है ना, उसकी वैल्यू गिर रही होती है। अब आप देखें, जब आप गाड़ी नहीं लाते हैं तो अब वो नई गाड़ी है, सही चमक है और सही अच्छी चल रही होती है, वो अच्छी आपको एवरेज दे रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसकी एवरेज कम होती जाती है, वो मसले निकालना शुरू हो जाती है। डेप्रिसिएशन इसे ही कहते हैं कि आपकी गाड़ी की ना जो वैल्यू है, वर्किंग कंडीशन है, वो खत्म होना शुरू हो जाए, तो इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो आपकी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है ना, मतलब कि अब आपकी गाड़ी 50,000 की थी समझ लें, सॉरी 5 लाख की कर लें, बल्कि 5 लाख की काम है, 50 लाख की कर लें, ठीक है, महंगी गाड़ी है। तो अब वो आप समझें हर साल वो तकरीबन 5 लाख की डेप्रिसिएट कर रही है, मतलब कि 5 लाख उसकी वैल्यू हर साल गिर रही है। तो मतलब कि 10 लाख 10 सालों बाद उसकी तकरीबन 50 लाख खत्म हो जाएगी। तो 10 साल बाद वो गाड़ी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, वो नकारा हो जाएगी। अब आप चले, वो अलग बात है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि 5 साल। अब हर साल उसकी 5 लाख क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। अब देखिए, 5 साल पहले साल, दूसरे साल 5 साल, दूसरे साल 5 लाख, तीसरे साल 5 लाख, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें तो इधर एक और चीज आता है, कॉस्ट पर यूनिट। देखिए, कॉस्ट पर यूनिट ये होता है कि आपकी कॉस्ट को आप यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपकी कॉस्ट ऊपर है और यूनिट नीचे है। अब कॉस्ट पर यूनिट जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट में, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता है वो डिक्रीज होता है। अब मैं आपको ना ये एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। देखें, आप फर्ज कर लें आपकी 50 यूनिट्स बनी, 50 फिर 100 बनी, बल्कि ऐसे करते हैं 100 का ही फिगर रखते हैं, 100, 200, 300। अब आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहती है, हमने पढ़ा कि कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। हमने 500 ही है, तीनों में 500 है, ठीक है। 200 थी तब, 100 थी तब भी 500 थी, 200 थी तब भी 500 थी, 300 थी तब भी 500 थी। तो ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट है, पता चल गया। अब कॉस्ट पर यूनिट क्या है कि अब आप 500 को 1 से डिवाइड करें, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब आप 500 को 2 से डिवाइड करें, आपकी कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है। देखिए, आपका डिक्रीज हो गया। आपका जैसे ही अगले लेवल पे गए, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाता है 1.66 बनता है, ठीक है, 1.66। देखिए, आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले 100 था, फिर 200 था, फिर 300 था, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जा रही है, जबकि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या सेम है, 500 ही है। तो यही आपका फिक्स कॉस्ट है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वेरिएबल। ये आपको समझ आ गया होगा, फिक्स कॉस्ट इजी है, आप प्रैक्टिस करें, आपको देखें, आपको मैंने इजीली समझा दिया। वेरिएबल कॉस्ट अब आपको नाम से पता चला है, वेरिएट करती है, मतलब कि चेंज होती है। अब देखिए, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होगा, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, डायरेक्ट है। अब आप जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे कम होगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का डिफरेंट है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का डिफरेंट था। लेकिन हम पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट से क्या मुराद है। यहाँ आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, डायरेक्ट कॉस्ट आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखिए, आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है, आपको कैसे, अब आप देखें, आपकी एक चेयर थी, आप एक चेयर में बनाने में आपकी 5 kg समझे लग रही है, सॉरी वुड। अब आपकी 2 चेयर बनाने में कितनी लगेगी, 10 kg लगेगी, ठीक है। 3 चेयर बनाने में कितनी लगेगी, 15 kg लगेगी, सॉरी। तो ये देखिए, आप जैसे जैसे आपकी चेयर्स बढ़ती जा रही हैं, आपका वेरिएबल कॉस्ट है, आपका मटेरियल बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि इस तरह जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल, मतलब कि आपकी यूनिट्स क्या चेयर है,
एक यूनिट एक चेयर, 2 यूनिट 2 चेयर। तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं आपका मटेरियल बढ़ रहा है, तो मटेरियल आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब मटेरियल 5 kg है, वो 5 kg 25 रुपए का था, 10 kg कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, 15 kg 75। देखिए आपकी कॉस्ट भी हर यूनिट के साथ बराबर बढ़ रही है, तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, सेल्स का कमीशन। देखिए सेल्स कमीशन ये होता है कि आपका जो सेल्स मैन होता है ना, उसके टारगेट होता है, अगर उसने ज़्यादा सेल्स की तो उसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। अब देखिए उसने अगर 2 सेल्स की तो उसे 20 रुपये मिलेंगे, 3 सेल्स की 30 रुपये मिलेंगे, 4 सेल्स की ज़्यादा की 40 मिलेंगे। तो सेल्स का जो सेल्स मैन का कमीशन होता है वो इस तरह होता है, तो ये भी आपकी वेरिएबल होगी। अब देखिए कॉस्ट पर लेबर, और अब इसके हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपका जो ग्राफ बना हुआ है आपका वेरिएबल कॉस्ट का, सिर्फ सिंपल टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए मतलब कि सॉरी जो वेरिएबल, इस देखिए जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे जाते हैं। अब मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें आपकी 100 यूनिट्स थी, फिर 200 यूनिट्स थी, फिर 300 यूनिट्स थी, ठीक है। अब 100 यूनिट्स के लिए आपको समझे 500 चाहिए था, 200 के लिए 1000 चाहिए होगा, 300 के लिए आपको 1500 चाहिए होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट आप देखें क्या हो रहा है, फिक्स्ड है क्या है। 100 को 5 से डिवाइड करें 5 बनता है, 200 को 1000 से डिवाइड करें 5 बनता है, 300 को 1500 को सॉरी 300 से डिवाइड करें 5 बनता है। देखिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट यूनिट क्या सेम आ रही है, आपकी वेरिएबल टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने से सेम आ रही है। तो यही आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास मिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स्ड। मतलब इसका एक और नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये होती है कि आपका ना एक हद तक फिक्स होता है पोर्शन, उसके बाद आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और उसके बाद जो आपकी कॉस्ट होती है वो वेरिएबल हो जाती है। मिसाल के तौर पर अब आप देखिए टेलीफोन बिल होता है आपका, उसका मंथली चार्जेस होते हैं, या आपका इंटरनेट ही समझ लें, उसकी मंथली फीस होगी तकरीबन समझ लें 1000 है। अब उसके बाद हर कॉल पे आपको 4 रुपये चार्ज हो रहे हैं। तो ये आपका एक सेमी ड्यूरेबल कॉस्ट की एग्जांपल है, मतलब कि आपने 100 रुपये आपने उसकी जो तार लगी हुई है फोन लगा हुआ है उसका देना है, 1000 रुपये सॉरी, और हर कॉल का आप 4 रुपये देना है। तो ये आप देखिए 50 पर कॉल आपका, पर 2 कॉलों का 100, 3 कॉलों का 150। तो ये आपका क्या हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और जबकि 1000 आपका क्या है, आपका वो फिक्स्ड पोर्शन है। तो इसी तरह आप देखिए सेल्स मैन का मैंने कमीशन की बात की थी, वो वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने कहा जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा कमीशन होगा। लेकिन सेल्स मैन की एक फिक्स सैलरी होगी, 50,000 उसकी सैलरी है, उसके ऊपर जितनी भी वो सेल्स करेगा उसको क्या मिलेगा, कमीशन। तो सैलरी क्या होगी, फिक्स पोर्शन हो गया, और कमीशन क्या होगा, वेरिएबल हो गया। ये आपका टोटल कॉस्ट का इसका ग्राफ है। अब इसका जो कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है वो आपका आधा फिक्स्ड कॉस्ट के वेरिएबल मिलता है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से, और आधा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। देखें उसका फिक्स पोर्शन डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इसका वेरिएबल पोर्शन आ जाएगा, मतलब कि वो इस चीज़ से नीचे नहीं जाएगा। अब वो आगे आस्ता आस्ता जाके बिल्कुल स्टीप की ना पहले स्लोप, फिर प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, बिल्कुल स्ट्रेट होता जाएगा। तो इस तरह होता जाएगा, समझ आई। अब अगर हम इसको मिसाल से समझें तो अब आपके टेलीफोन का बिल 1000 रुपये है, ठीक है। आपने 0 कॉल्स की, फिर आपने 5 कॉल्स की, फिर आपने 10 कॉल्स की, समझ सही है। 1000 रुपये आपका फिक्स्ड है, 1000 रुपये। 2 कॉल 5 कॉल्स पढ़ने पे आपको एक समझिए 100 रुपये की कॉल है तो 1500 हो गया, और 10 कॉल्स करने पे आपको 2000 बिल पड़ गए। देखें अब आप देखें जीरो थी, जब जीरो थी आपकी एक्टिविटी लेवल, तब भी आपका क्या था, वो था आपका थोड़ा बहुत कॉस्ट थी। तो ये आप देख लें जीरो पे भी आपका कॉस्ट थोड़ी बहुत है। इसी तरह अब आपकी 5 पे 1500 हो गया। अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं, 1000 को डिवाइड से डिवाइड करो तो 1000 ही बन जाती है, 1500 को 5 से डिवाइड करो तो ये 300 बन जाती है। ये देखिए एकदम सडन डिक्रीज है। 2000 को 10 से डिवाइड करो तो ये 200 बन जाती है। देखें अब आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सेमी वेरिएबल है। अब आप फर्क पता करना है। हमने ऊपर अभी हम जाते हैं, वेरिएबल में देखा था हमने, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट में भी हमने देखा था कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, हमने ये देखा। और अब वेरिएबल में भी हम देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा। आप देखें फिक्स्ड कॉस्ट में ना कम डिक्रीज हो रहा होगा। एग्जांपल किधर गई, ये देखें फिक्स्ड कॉस्ट में हाफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले ये 2.5 मतलब कि कम डिक्रीज हो रहा है। अब एज कम्पेयर टू अगर आप इधर जाएं सेमी वेरिएबल में, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिक्रीज है। पहले 700 डिक्रीज हुआ, फिर सिर्फ 100 डिक्रीज हुआ। देखिए फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि आपकी जो डिक्रीज है वो बहुत सडन है, तो और बहुत ज़्यादा है। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की आपको पता चलता है कि किस तरह है। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट में आपका जो
कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, वो आपकी एक मतलब हमारा इसका जो लास्ट कॉस्ट बिहेवियर है स्टेप फिक्स। देखिए स्टेप फिक्स ये होता है कि आपकी ना कॉस्ट जो होती है ना वो एक पॉइंट तक फिक्स होती है, उसके बाद एकदम बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम फैक्ट्री के सुपरवाइजर का बोनस की बात करते हैं, देखिए अगर सुपरवाइजर ने 2000 डॉलर की यूनिट्स भेज दी तो उसको 500 डॉलर मिलेंगे। अगर उसने 3000 भेजी तो उसको $1000 मिलेंगे। अब देखिए 2000 से लेकर 2099 तक चाहे वो जितनी भी बेचे उसको कितने मिलेगी, 500 ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही 3000 पे वो चढ़ेगा एकदम स्टेप आएगा और उसको 1000 मिलेंगे। ये होता है स्टेप फिक्स। अब जैसे फैक्ट्री की मिसाल ले लें, आपको एक फैक्ट्री का रेंट कितना देना पड़ रहा है, $500 देना पड़ रहा है, ठीक है। अब एक फैक्ट्री में आप मैक्सिमम 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे ही आपकी प्रोडक्शन 10,000 से क्रॉस होगी आपको दूसरी फैक्ट्री हायर करनी पड़ेगी। आपको जो ₹500 बिल दे रहे थे अब वो 1000 देना पड़ेगा दूसरी फैक्ट्री का मिला के। तो ये क्या हुआ, स्टेप आया है। तो ये आपका क्या कहते हैं, स्टेप फिक्स कॉस्ट होता है। अब आप इसका ग्राफ देखें स्टेप फिक्स का, तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। अब अगर नीचे हम आए तो टोटल स्टेप फिक्स कॉस्ट का अगर अब आप ये देखें ग्राफ, तो इसका जो कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है वो एकदम नीचे आता है, फिर एकदम ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अगर हम अब इसको एग्जाम्पल से लें तो इसका अब आपकी जो एग्जांपल्स है वो डाटा लेके आए। देखें आपको 100 से 200 तक ₹1000 मिलेंगे, 201 से 400 तक 2000 मिलेंगे, 401 से 600 तक 3000 मिलेंगे। अब हम इसकी कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ आपको समझ आने के लिए इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाले। देखें 0 यूनिट्स आपने बनाई, आपको 1000 के लिए कॉस्ट पर यूनिट 1000 आ गई। आपने 200 यूनिट मैंने बनाए, आपको ₹1000 मिले, ठीक है, ₹1000 मिले। तो आपको कितनी कॉस्ट पर यूनिट होगी, आपकी 5 होगी, सही है। अब देखिए ये एकदम सडन डिक्रीज है। अब आप एक ग्राफ में देखें 1000 था एकदम 5 पे आया है, ठीक है। अब हम आगे पे जाते हैं, आपने 201 यूनिट्स बनाई, एक यूनिट ज़्यादा बनाई सिर्फ पर, लेकिन आपको ₹2000 मिले। तो अगर अब आप 2000 को 201 से डिवाइड करते हैं तो आपका ये 10 बनता है तकरीबन। ये देखें आपका क्या हुआ, राइज आ गया 5 से 10। ये देखें एकदम सडन इंक्रीज आया। अभी दोबारा डिक्रीज कैसे होगा, देखें अब आपने 400 यूनिट्स बनाई तब भी आपको 2000 ही मिला। तो अब आपको अब आपने क्या करना है, 2000 को डिवाइड करना है 400 से। तो आपका ये क्या दोबारा क्या बन गया, 5 बन गया। अब ये देखें दोबारा डिक्रीज है, ये दोबारा इसके सामने आ गया। तो आपका कॉस्ट पर यूनिट का स्टेप फिक्स का ग्राफ ऐसे होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे ग्राफ है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ एंड हो जाता है और हमारा चैप्टर MA1 का जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पोर्शन था वो भी एंड हो जाता है। फिर अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।